नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करना। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक केस हुआ है आया है जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट का कि उसमें एक वकील साहिबा ने बोला है जज साहब कि मैं बुर्का नहीं उतारूंगी और नकाब नहीं हटाऊंगी। पूरा केस क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की श्रीनगर खंडपीठ में एक महिला वकील बुर्का पहन करके एक मामले की पैरवी करने के लिए आई। इस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और उन्हें अपनी पहचान उजागर करने के लिए बोला कि आप अपनी पहचान बताइए, पहले अपना नकाब हटाइए। लेकिन महिला वकील ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा, जोर देकर के कहा, दलील दी कि इस तरह के परिधान में अदालत में पेश होना उनका मौलिक अधिकार है। देखिए, ये मानसिकता कहाँ जाकर के रुकेगी, जो कि कोर्ट को ही बता रही है कि उनका क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है। जब ये बात होगी तो महिला वकील के इस रुख पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से वकीलों के ड्रेस कोड के बारे में पूछा कि बताइए कि इनका ड्रेस कोड क्या है। इसमें पाया गया कि वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम इस तरह के किसी भी परिधान की अनुमति नहीं देते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने महिला वकील के को कोर्ट में शिष्टाचार और पेशेवर पहचान बनाए रखने के लिए कहा। दरअसल हाई कोर्ट की श्रीनगर खंडपीठ ने नाजिया इकबाल का अपने पति मोहम्मद यासीन खान के साथ तलाक का केस चल रहा है। मामला 27 नवंबर 2024 का है। जस्टिस मोक्षा खजूरिया और जस्टिस राहुल भारती की डिवीजन बेंच में इस तिथि को सुनवाई होनी थी। लेकिन केस की सुनवाई शुरू हुई तो नाजिया की ओर से महिला वकील पेश हुई। उन्होंने बुर्का पहन रखा था। इस पर डिवीजन बेंच ने महिला वकील को बोला कि आप अपनी पहचान बताइए, बुर्का हटाइए अपना। इस पर महिला वकील ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया और बोला कि ये मेरा मौलिक अधिकार है और संविधान के तहत मुझे ये परिधान पहनने का अधिकार प्राप्त है। इस पर बेंच ने रजिस्टर जुडिशियल को बीसीसीआई की ओर से वकीलों के जो ड्रेस कोड है उनकी रिपोर्ट मांगी। अब जब ये हुआ तो रजिस्ट्रार जुडिशियल ने नियमों और कानूनों के संबंध में 5 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट पेश की। इसमें महिला वकील के ड्रेस कोड के बारे में विस्तार से बताया गया है और रिपोर्ट में बिल्कुल साफ कहा है कि बीसीसीआई की ओर से निर्धारित ड्रेस कोड में कहीं पर भी महिला वकीलों को अपना चेहरा ढक करके कोर्ट में आने का जिक्र नहीं है। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात को हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला वकील को कोर्ट में चेहरा ढककर आना बीसीआई के नियमों के विरुद्ध है। इस टाइप के परिधान आप नहीं पहन सकते, इसकी अनुमति नहीं देता है कोई भी कानून। लिहाजा महिला वकील कोर्टरूम में शिष्टाचार और पेशेवर पहचान बनाए रखें। अब महिला वकीलों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड क्या है, यह भी जरूर विषय है जो कि जरूरी है जानना। ऊपरी वस्त्रों के लिए महिलाओं को सफेद कलर के साथ काले रंग की पूरी आस्तीन वाली जैकेट या ब्लाउज पहनना जरूरी है। साथ ही सफेद बैंड और अधिवक्ता का गाउन पहनना भी जरूरी है। वैकल्पिक रूप से सफेद ब्लाउज कॉलर के साथ या बिना कॉलर के पहन सकते हैं। सफेद बैंड और काले रंग के खुले कोट के साथ भी अनुमति है। निचले परिधानों के लिए महिलाएं सफेद, काले या किसी भी हल्के रंग की साड़ी या लंबी स्कर्ट चुन सकती हैं, बशर्ते कि वे प्रिंट और डिजाइन के बिना हो, मतलब प्लेन हो, उनमें कोई डिजाइन ना हो। और जो बाकी के विकल्प हैं उनमें सफेद, काले, धारीदार या भूरे रंग के फिले ट्राउजर, चूड़ीदार कुर्ता, सलवार कुर्ता या पंजाबी पोशाकें शामिल हैं। इसे सफेद या काले रंग के दुपट्टे के साथ या उसके बिना भी पहना जा सकता है। पारंपरिक पोशाक जब काले कोट और बैंड के साथ जोड़ी जाती है तो भी स्वीकार्य है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश होने के अलावा वकील को काला गाउन पहनना वैकल्पिक है। पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, दोनों चीजें हैं। इसके अलावा गर्मियों के महीनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश होने के अलावा जो काला को है कोट वो आप पहन। इसके अलावा गर्मियों के महीने के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश होने के अलावा काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं है। ये पूरा वाक्य था। बात यह है कि ठीक है, आपके जो किताब के अंदर लिखा हुआ है या आपके धर्म के अंदर जो बताया गया है वो एक सामान्य जीवन के लिए है,
लेकिन अगर आप कॉलेज, स्कूल या कोर्ट में आप जा रहे हैं तो इन संस्थाओं के द्वारा जो निर्देश दिए हुए हैं ड्रेस के, आपको उनका पालन करना होगा, ना कि धार्मिक जो आपके प्रावधान है उनको आपको फॉलो करना होगा। इसे ध्यान रखिए कि संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति को जो इस देश के अंदर रहता है उसको संविधान के दायरे में रहना आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।